नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच एडिटोरिया प्रकाशन का ये छठा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका शासक था? तो सिमुक जो है सातवाहन वंश का शासक था, तो इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो विजयाला था। और बात करें मगध पर शासन करने वाले प्रमुख वंशों में तो हर्यक वंश हो जाएगा, फिर शिशुनाग वंश हो जाएगा, फिर नंद वंश हो जाएगा, फिर मौर्य वंश हो जाएगा, फिर शुंग वंश हो जाएगा, कन्नव वंश हो जाएगा और फिर जाके सातवाहन वंश हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है देखें तो उदयगिरी गुहा अभिलेख। तो उदयगिरी गुहा अभिलेख तो ये किससे संबंधित, यानी इससे संबंधित शासक तो ये होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा उदयगिरी गुहा लेख से संबंधित। अब मंदसौर अभिलेख से संबंधित मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन था मंदसौर अभिलेख से संबंधित। फिर बात करें ऐहोल अभिलेख से भानुगुप्त नहीं बल्कि पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय था, तो इसलिए ये जो है इनमें से सभी जो है गलत है, सभी के सभी गलत हैं। अगले प्रश्नों को और बात करें भानुगुप्त से तो एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, इतसिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? तो 7वीं शताब्दी के अंत में जो है भारत में आए थे, तो ये रहा था इतसिंह की जो है यात्रा। और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समय में भारत का जो है वर्णन किया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर में राजराजेश्वर या फिर सिंहेश्वर मंदिर कहते हैं, तो ये जो है राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो कि तंजौर में स्थित हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? यहाँ पर है अद्वैत वेदांत के अनुसार जो है मुक्ति प्राप्त की जा सकती है किस मार्ग के माध्यम से? तो ज्ञान मार्ग के माध्यम से जो है मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो ये अद्वैत वेदांत के अनुसार से। अगर विशिष्ट द्वैत दर्शन के मार्ग को देखेंगे तो भक्ति मार्ग जो है, भक्ति मार्ग ही मोक्ष प्राप्त करने का साधन है विशिष्ट द्वैत में, लेकिन अद्वैत में ज्ञान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में कौन शामिल नहीं थे? नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय में भी थे और अकबर के समय में भी रहा करता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय में जो नवरत्न 9 प्रसिद्ध कवि रहा करते थे, तो इनमें जो है पतंजलि नहीं थे, बाकी कालिदास, बैताल भट्ट, धन्वंतरी था। पतंजलि की बात करें तो ये शुंग के दरबार में रहा करते थे, शुंग वंश के शासक के दरबार में। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ? तो गया में जो है द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1922 में। चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता किया था। अगर बात करें लॉर्ड रीडिंग की जो है समय सेशनों की, तो 1921 से जो है 1926 तक इसका समय सेशन रहा था वायसराय के कार्यकाल के रूप में, तो आंसर डी हो जाएगा। अगर बिहार में प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 1912 बांकीपुर पटना में हुआ था। R.N. माधवलकर ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्नों को देखें, प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता यानी कि नेतृत्वकर्ता का सही मिलान जो है हमें करना है। एक तरफ विद्रोह है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित नेताएं का जो है नाम दी गई है। देखते हैं इनमें से कौन सत्य है।
फ़कीर विद्रोह 1776 में जो हुआ था, मजनून शाह एवं चिराग अली, ये सत्य हैं, यानी कि सीधे सीधे से इसका मिलान है। भील विद्रोह 1825 से 31, सेवाराम, ये भी सत्य हैं, इनसे संबंधित नेता। चुआर विद्रोह 1797 से 98 और दुर्जन सिंह नेतृत्व, तो ये भी सत्य हैं। चेरो विद्रोह 1800 भूषण सिंह नेतृत्व किया, ये भी सत्य है, यानी कि ये भी सीधे सीधे ही है। तो 1 2 3 4 यानी कि आंसर ए हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मुनरो एवं रीड के द्वारा लगाया गया था। देखते हैं कौन सा प्रावधान सत्य है। इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में पेश किया गया था, तो ये बात सत्य है कि यानी कि मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसी और ये जो है मद्रास और मुंबई में भी लगाया गया था। अगले विकल्पों को देखें। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये भी सत्य है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था, यानी किसानों में इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था, ये भी सत्य है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, ये भी सत्य है। 1 2 3 4 यानी कि सभी कथन सत्य हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को जो है नियुक्त की जाने की बात करें तो दिए गए विकल्प में कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। तो 1947 में जो है वायसराय बना था, 24 मार्च 1947 को वायसराय बना था, तो आंसर डी हो जाएगा इस प्रकार से। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से किसके लिए उपवास किया था? महात्मा गांधी 1943 में उपवास किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण जो है उपवास किया था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही हुआ था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? देखें, सरकारी कामकाज का बहिष्कार, ये तो था ही। सरकार को पुरस्कार लौटाना ये भी था। सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार ये भी था। संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना ये शामिल नहीं था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के संबंध में जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है? और संयुक्त अधिवेशनों की चर्चा की बात जो है अनुच्छेद 108 में जो है की गई है। तो देखा जाए तो साधारण विधेयक के संबंध में और फिर हो जाएगा वित्तीय विधेयक के संबंध में 1 और 3, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे और 2 सितंबर 1946 को जो है कार्यभार संभाला था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। मूल संविधान में जो है देखा जाए तो ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। मूल संविधान में राज्यसभा के लिए जो है कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल। लेकिन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 हुआ था, तो इसमें जो है व्यवस्था किया गया कि यानी इसी आधार पर जो है 6 वर्ष का उसका कार्यकाल निर्धारित किया था।
6 वर्ष का जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर। बाकी संविधान में जो है, मूल संविधान में व्यवस्था नहीं था। निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है किस में? तो ये हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। इनका उल्लेख जो है भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में व्यवस्थाएं की गई है। और अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 44 तो समान नागरिक संहिता वाले राज्य जो है एक बात अभी वर्तमान में गोवा है। मूल अधिकार 1235 भाग 3 में वर्णन है। नागरिकता 5 से 18, नागरिकता 5 से 11 भाग 2 में वर्णन है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में जो है क्षेत्रीय परिषद का जो है उल्लेख का वर्णन नहीं है और इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। बाकी कैबिनेट, वित्त आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद का जो है उल्लेख संविधान में की गई है। अगले प्रश्न को देखें। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा या नहीं है? कौन से जो है नहीं है उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में? तो देखें, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार है, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है ये इसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है बात करें किन राज्यों में? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में नहीं है। बाकी किन राज्यों में है? तो महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, बिहार में है तो और आंध्र प्रदेश, यानी कि वर्तमान में 6 राज्यों में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, उच्च सदन जो है हैं। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, अनुच्छेद 126 के अनुसार से। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 ये सिक्किम को जो है राज्य बनाया गया था 25वें राज्य के तौर पे, तो इसीलिए ये नहीं है। बाकी 21वां संविधान संशोधन 1967 इसमें सिंधी भाषा को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो ये था ही। और बात करें 71वां संविधान संशोधन 1992 तो ये भी था। इसके अनुसार से अगर देखा जाए तो इसमें जो है कोंकणी, मणिपुरी, इसमें अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 71वें में और 92वें संविधान संशोधन जो है इसमें देखा जाए 2003 में जो हुआ था, इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण जो है जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड के शहर जो है जेनेवा में स्थित है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सदाबहार वर्षा वन बायोम में जो है सबसे कम तापांतर पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? तो ये क्विटो हो जाएगा। क्विटो को जो है निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है। और क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस इटली को कहा जाता है। एंटलीज की मूर्ति क्यूबा और हवा वाला शहर शिकागो या फिर गार्डन सिटी शिकागो।
गोल्फ की गेंद का जो है वजन कितना होता है? गोल्फ के गेंद का जो है वजन तो ये हो जाएगा 45.94 ग्राम होता है। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार जो है संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से भी जाना जाता है? गुरुजी तो ये हो जाएगा MS गोलवलकर। गुरुदेव रहता तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाता, और महामना मदन मोहन मालवीय, और राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लीम और नुरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लीम और नुरालीम तो ये हो जाएगा नागालैंड का जो है लोक नृत्य है। और गरबा डांडिया गुजरात का है। लाहो बांग्ला मेघालय का है। झूमर गणगौर राजस्थान का है। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद जो कि झारखंड के शहर है यहाँ पे स्थित है। और बात करें भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान तो ये रांची हो जाएगा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान तो ये हो जाएगा जलगौड़ा। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। और समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में हुई थी IDBI की स्थापना। अगले प्रश्नों को देखें। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? मेघालय के नए राज्यपाल P चौहान को जो है बनाए गए हैं। और इसके अलावा सिक्किम का नया राज्यपाल जो है लक्ष्मण आचार्य को बनाया गया। और बात करें झारखंड का नया राज्यपाल तो यह है CP राधाकृष्णन को बनाया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया? शैली ऐप को जो है केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है। लोगों की जीवन शैली को सुधारने के लिए जो है शैली ऐप केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। दशटलिक फोर्थ युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो है उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है किया गया था। और बात करें ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है युद्धाभ्यास होता है दशटलिक। अगले प्रश्नों को देखें। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और इसका विषय जो है रखा गया था वाटर विजन एट द 2047। अगले प्रश्नों को देखें। यानी कि वाटर विजन एट द 2047। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राजा राम मोहन पुरस्कार 2023 तो ये दिया गया है BK प्रसाद को। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो ये थे अनाहत सिंह, सबसे कम उम्र के एथलीट। ये भारत के तरफ से थे। और ये 2022 में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगले प्रश्नों को देखें। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो ये है रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया? एबल पुरस्कार हेतु 2023 में जो चुना गया तो ये है लुइस कैफेरेली। अगले प्रश्न को देखें। किसने कॉल बिफोर यू डीज नाम के जो है ऐप जारी किया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया, जो कि सड़क के खुदाई से संबंधित हैं। किस देश में हाल ही में घोड़े जात्रा त्यौहार मनाया जाता है? यानी कि घोड़े जात्रा त्यौहार जो है हाल ही में मनाया गया किस देश में? तो नेपाल में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय वस्तु क्या रखा गया था?
और 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका विषय वस्तु जो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ रखा गया था, अर्थात ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखें। एनडीबी के नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया? एनडीबी के नए सदस्य देश के रूप में जो है मिस्र को शामिल किया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है? लोकसभा सचिवालय द्वारा सांसद की सदस्यता वर्तमान में जो है राहुल गांधी को निरस्त कर दिया गया है और यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 8 के 3 के अंतर्गत जो है किया गया है और 2 साल की सज़ा भी सुनाया गया। हाल ही में जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कौन बने हैं जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर? तो ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन की जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन 2 देशों से संबंधित है? मैत्री पाइपलाइन तो ये भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। मैत्री लगा हुआ है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जो है एरिना सबलेंका ने जीता है और पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया गया है? तो 19 नए जिलों का जो है गठन का ऐलान राजस्थान राज्य के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही जिलों की संख्या 50 जो है हो जाएगा। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो भारत को चौथा स्थान जो है प्राप्त हुआ था। पहले स्थान पर जो है अमेरिका था, USA पहले स्थान पर अमेरिका, और दूसरे स्थान पर बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर जो है रूस, तीसरे पर चीन हो जाएगा। दूसरे पर रूस और तीसरे पर जो है चीन हो जाएगा। अमेरिका, रूस, चीन, भारत। अगले प्रश्नों को देखें। एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक देश एक उर्वरक योजना को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कुल वाहनों में 30% जो है इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? कुल वाहन में जो है इलेक्ट्रिक वाहन 30% का लक्ष्य 2030 ईस्वी तक जो है रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड तो ये जो है अमर सिंह को सम्मानित किया गया। बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू तो ये बने हुए हैं नाइजीरिया के। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 6 भारतीय महिलाएं को शामिल किया गया है, जिसमें कि निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर, किरण मजुमदार, फगुनी नायर, माधुरी पुरी, सोमा मंडल। हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से? वाई के अलग समिति भी आपको पता है अर्थशास्त्र से ही संबंधित है, तो ये अर्थशास्त्री थे। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण से कोरियोलिस बल। सार्गेसो सागर स्थित है कहाँ में? तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो विश्व का सबसे ऊंचा हो जाएगा कोटोपेक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित हैं। अगले प्रश्नों को देखें और ये सोकेरिया ज्वालामुखी है। किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों की। अगले प्रश्नों को देखें।
निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है, तो यह है अजंता श्रृंखला। ये जो है मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, उत्तर मध्य महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन नहीं है? देखें, दिबांग भी है, लोहित भी है, कामेंग भी है। तो नहीं वाली बात है, तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं है, क्योंकि ये सभी के सभी जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम देखेंगे तिब्बत के मानसरोवर झील से होकर ये बंगाल की खाड़ी में जाता है। 2900 किलोमीटर जो है लगभग तय करता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल, तो ये हो जाएगा हरिके बैराज में स्थित है, और जो कि सतलज तथा ब्यास नदी के तट पर स्थित है, और यह भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। लगभग भारत के 44% क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार है, और जिसमें कि चूना पोटास की मात्रा जो है पाया जाता है। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत, तो ये हो जाएगा टमाटर। और बात करें इमली अंगूर में टर्टरिक अम्ल, और उसके बाद खट्टे दूध में जो है लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल। लुई पास्चर किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर जो है रेबीज के टीके की खोज किया था, तो इन्हीं क्षेत्रों के लिए इन्हें याद किया जाता है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो पौधों में जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत, तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल, जो कि सूर्य के प्रकाश हैं, और ये जो है सभी जीवों के लिए अति उत्तम है। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तम मौजूद होते हैं? विशिष्ट उत्तम मौजूद होते हैं, तो ये हो जाएगा मार्सिलिया में। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण से होता है? तो वारिसेला वायरस के कारण से होता है। अगले प्रश्नों को देखें। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लेके जाया जाता है? अंडे को जो है अंडाशय से गर्भाशय तक अंडवाहिका के द्वारा लेके जाया जाता है। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो निम्न में से किसका बना होता है? अस्थि कोशिकाएं, तो ये जो है Ca तथा P का बना होता है। Ca बोले तो कैल्शियम और P बोले तो फास्फोरस का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का भाग इनमें से देखें तो कौन नहीं है? गुर्दा है, मूत्रवाहिनी है, मूत्रमार्ग है, गर्भाशय जो है भाग नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो ये हो जाएगा यूजेनिक्स, जो कि मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना जिसका उद्देश्य, तो यूजेनिक्स। अगले प्रश्न को देखें। कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? बाह्य वातावरण से अलग करता है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से क्या समानता है? और ये दिया हुआ है कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक, इनमें क्या समानता है? तो ये हो जाएगा कि ये जो हैं सभी गैर धातु हैं, ये सभी गैर धातु हैं, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है?
तो ये हो जाएगा तापीय अपघटन अभिक्रिया का यह उदाहरण है। फिनोप्थेलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग किस प्रकार का हो जाता है? घोल का रंग जो है रंगहीन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखें तो ये हो जाएगा मीथेन। मीथेन का सूत्र जो है CH4 होता है। अगले प्रश्नों को देखें। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने को तांबे के साथ मिश्रित इसलिए किया जाता है कि सोना को जो है कठोर बनाने के लिए, तभी आभूषण बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो ये हो जाएगा Zn यानी कि जास्ता। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है एलम का। एलम बोले तो इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल 324 H2O। अगले प्रश्नों को देखें। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत तो ये आधारित हो जाएगा रासायनिक संयोजन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर में जो है कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता है, ये सत्य है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, ये भी सत्य है। क्रोड में अनंत पारगम्यता अर्थात चुंबकशीलता होती है, ये भी है। तो ये जो है इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी गुण मौजूद होते हैं। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के। अगले प्रश्नों को देखें। जी के मान अर्थात स्मॉल जी के मान की SI इकाई वही है जो किसकी है? यानी कि किनकी जो है समान है? जी के समान ही है SI मात्रक। तो ये हो जाएगा त्वरण का जो है इनके समान ही है। त्वरण का बात करेंगे तो इसका SI मात्रक जो है क्या हो जाता है? यानी कि जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का भी मान हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर से मापा जाता है हवा की शक्ति गति। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। और स्पीडोमीटर से स्पीड मापा जाता है पहियों द्वारा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? अगर यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए तो ये हो जाएगा स्थिर हो जाएगा गतिज और स्थिर ऊर्जा का योग। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? ऊंचाई के साथ बढ़ता या फिर घटता है? तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अगले प्रश्नों को देखें। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दूध से दही को क्रीम को अलग करते हैं अपकेंद्रीय बल के द्वारा। तो अपकेंद्रीकरण इन्हें हम कहते हैं। अगले प्रश्नों की बात करें। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो भारतीय बैंकों की जो है विदेश में सर्वाधिक शाखाएं जो है UK में है, यूनाइटेड किंगडम में है। और सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक का है? तो SBI का है। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? सीमांत उत्पादकता के संबंध में यह शून्य हो सकता है, सत्य है। यह ऋणात्मक हो सकता है, ये भी सत्य है। तो दोनों के दोनों जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें।
किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास? किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? तो ये हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मूल उद्देश्य था। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।